और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि चंद्रयान-2 की पहली तस्वीर डीडी न्यूज़ को उपलब्ध हुई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पहली तस्वीर है चंद्रयान-2 की, जो जल्द ही अपने अभियान पर जाने वाला है और एक महत्वाकांक्षी अभियान है। और इस वक्त चंद्रयान-2 मिशन अपने टेस्टिंग के आखिरी राउंड में है और काफ़ी ये महत्वाकांक्षी मिशन है। आप इसके जो पहली तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसरो ने ये तस्वीर जारी की है, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल ये चंद्रयान-2 की जो मुख्य मॉड्यूल्स हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये चंद्रयान-2 का वो मॉड्यूल है जिससे चंद्रयान-2 को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता प्राप्त होगी, यानी कि यही वो मॉड्यूल है जो इसको पलायन वेग देगा। और इस वक्त आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा, पहली तस्वीर इसरो ने उपलब्ध कराई है और ये डीडी न्यूज़ को मिली है, और ये कितना महत्वपूर्ण ये मिशन है? हेलो जी आयशा, बताइए कितना महत्वपूर्ण ये मिशन है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है चंद्रयान-2 का, जो अभी अभी इसरो ने यहाँ पर मीडिया के सामने पहली पेशकश की है, मीडिया के सामने अनवील किया है। तो पहली तस्वीरें जो है उसे देखते ही यहाँ पर बात बनती है, क्योंकि इसरो के जो वैज्ञानिक हैं इस चंद्रयान-2 के मिशन में काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। और ये जो मिशन है भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये चंद्रयान-1 से ज्यादा चैलेंजिंग, ज्यादा चुनौती भरा मिशन है, क्योंकि इस मिशन के जरिए इसरो जो है ज्यादा से ज्यादा पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज रहा है। और पहली बार है कि इसरो का एक जो रोवर होगा, एक रोबोट होगा, वो चंद्रमा पर उतारा जाएगा, जहां से वो 14 डिवाइसेस के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स और अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि इस सरफेस पर पानी की मौजूदगी और पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी स्टडी करके ये जो रोवर होगा, खासकर इस रोवर का नाम जो है प्रज्ञान रखा गया है। तो प्रज्ञान जो है चंद्रमा पर उतरेगा और ये छोटा सा रोबोट है, करीब 20 केजी का छोटा सा रोबोट है। और इस समय जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वो लैंडर है। लैंडर जो है चंद्रमा पर उतरने के बाद उसके अंदर ये रोवर जो है बाहर भेजा जाएगा। और जो ऑर्बिटर है, जो चंद्रयान के कक्ष में, जो चंद्रमा की कक्ष में घूमता रहेगा, वो ऑर्बिटर की तस्वीरें भी इसरो ने यहाँ पर लोगों के सामने पेश किया है, यहाँ पर मीडिया के सामने पेश किया। तो ये बेहद अहम मिशन है और इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये जो मिशन है जुलाई में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और जुलाई के 6 और 14 तारीख के बीच का जो विंडो होगा उस समय चंद्रयान-2 को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बिल्कुल। और अभी आपकी वहां पर बात हुई होगी इसरो के वैज्ञानिकों से, जो इसकी तारीख इन्होंने रखी थी ये 9 जुलाई के आसपास की रखी थी, तो क्या बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से तैयार हैं? जो तारीख पहले से इन्होंने तय की है उस तारीख के आसपास ये भेज देंगे चंद्रयान-2 को? जी देखिए, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो तारीख तय हुई है वो इस कैलकुलेशन के मुताबिक तय हुई है कि चंद्रमा धरती के ज्यादा करीब होगा। देखिए, चंद्रमा चांद जो है वो धरती का एक सैटेलाइट है और जब वो धरती के करीब करीब होगा उस समय चंद्रयान-2 को चांद के पास भेजा जा सकता है। तो यही वो कैलकुलेशन थी जिसकी वजह से इसरो के पास 3-4 विंडोज, 3-4 अलग अलग डेट्स मिली थी। और अब इसरो का मानना है कि ये जो विंडो अब मिला है इसके लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। तो यही वजह है कि इसरो आज पूरी तैयारी के साथ मीडिया के सामने लैंडर और जो ऑर्बिटर है दोनों की पहली तस्वीरें लेने की इजाजत दी है। और यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं इस असेंबली सैटेलाइट सेंटर में, और यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो बेहद उत्साह के साथ यहाँ पर इस सैटेलाइट पर कुछ आखिरी टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब कुछ दिनों के बाद ये जो सैटेलाइट है इसको श्रीहरिकोटा भेजा जाएगा और श्रीहरिकोटा से ये जो रॉकेट है मार्क 3 इसके जरिए अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। तो बेहद दिलचस्प यहाँ पर माहौल है, बेहद खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है वैज्ञानिकों में। और खास बात यह कि इस बार
जब चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उस समय यहाँ पर आम जनता भी श्रीहरिकोटा में इसका नजारा देखने के लिए आम जनता को भी इसरो ने न्योता दिया है। तो जाहिर है ये जो मिशन है पूरे भारतीयों के लिए, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक गर्व की उड़ान है, एक गर्व का क्षण है। और ये इसरो इसको अंतरिक्ष में एक ऊंची छलांग, एक ऊंची उड़ान मान रहा है। बिल्कुल आयशा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो सामने आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं ये लैंडर है, यानी कि यही वो हिस्सा है जो चंद्रमा पर उतरेगा और इस हिस्से के अंदर एक रोबोट होगा या जिसको रोवर हम बोलते हैं, जो चंद्रमा में उतरेगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा और वहाँ पर जो उसको विभिन्न टेस्टिंग्स वहाँ पर करनी है, मॉलिक्यूल्स की या मिनरल्स की या वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो टेस्टिंग वहाँ पर ये करेगा, 3D मैपिंग वहाँ पर करेगा। आयशा, ये जो अभियान है ये दुनिया के बाकी अभियानों से इसको थोड़ा सा अलहदा इसलिए कहा जा सकता है कि ये लैंडर ऐसी जगह पर उतरेगा जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँचा है। तो इस सब को देखते हुए कितना महत्वाकांक्षी इस मिशन को आप मानती हैं? जी बिल्कुल, इसरो ये उस जगह पर लैंडर उतरेगा जहां पर लूनार जो साउथ पोल है वो तय की गई भी जगह है। और इसरो का ये मानना है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि लैंडिंग जो है वो बेहद सॉफ्ट लैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि चंद्रमा का जो सरफेस है वो रेतीला है और वहां पर पथरीले जैसा सरफेस है, हार्ड सरफेस है। तो यहाँ पर इसकी लैंडिंग जो है बहुत ही चुनौती भरी होगी। और जब रोवर इस लैंडर के अंदर से निकलेगा, जो छोटा सा रोबोट होगा, वो रोवर जब बाहर निकलेगा इस सरफेस की सैर करने के लिए और यहाँ पर स्टडी करने के लिए, तो इसकी भी ये भी बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उस समय रोवर जो है पूरी तरह से सोलर बैटरीज पर चलेगा, पूरी तरह से उसको सूर्य की जो रोशनी है उस पर निर्भर रहना होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इस समय पूरी कैलकुलेशन जो है वो सही होना बहुत जरूरी है, वरना जो रोवर की जो लाइफ स्पैन है वो खत्म हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक जो 14 दिन का जो सफर होगा रोवर का इस चंद्रमा की सरफेस पर, तो ये सफर जो है चांद का 1 दिन होता है। तो ये पूरे 1 दिन में रोवर को पूरी जानकारी जुटाना है, पूरे डिवाइसेस जो 14 डिवाइसेस इसमें लगे हुए हैं उन अलग अलग डिवाइसेस को एक्टिवेट करना होगा, इन तमाम डिवाइसेस में तमाम जानकारी को स्टोर करना होगा और फिर कंट्रोल सेंटर जो बेंगलोर में है वहां पर भेजना होगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस जो लूनार साउथ पोल जो रीजन है, इस रीजन में अभी तक किसी ने भी कोई एक्सपेरिमेंट अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इसरो के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चुनौती भरा एक्सपेरिमेंट है और इसरो को पूरी उम्मीद है कि इस एक्सपेरिमेंट में वो कामयाबी हासिल कर लेगा क्योंकि जो चंद्रयान 1 था, 10 साल पहले चंद्रयान 1 ने जो कामयाब तस्वीरें भेजी है इसरो को, जो कंट्रोल सेंटर को जो तस्वीरें भेजी है, उसके तहत उसके बाद जो फीडबैक से जो मिले थे उसके बाद इसरो ने इस चंद्रयान 2 को की तैयारी की थी। तो जाहिर है इसरो के साइंटिस्ट पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में भी वो कामयाब हो सकते हैं क्योंकि ये पूरी जानकारी के साथ, यानी आप अंदाजा लगाइए कि पहला मिशन पूरी जानकारी दे चुका है और इस पूरी जानकारी के साथ इस सेकंड मिशन को तैयार किया गया है। तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा। मुझे याद आ रहा है इस समय जो इसरो के वैज्ञानिक पूर्व चेयरमैन UR राव थे, उनका ये मानना था कि वो बेहद उत्साहित होते थे इस चंद्रयान मिशन को लेकर और वो हमेशा चांद पर कॉलोनीज को बसाने की बात करते थे। ये एक ख्वाब है, यानी मानव के लिए ये एक ख्वाब है कि चांद पर बस्ती बसाई जाए। तो प्रोफेसर UR राव हमेशा ये कहा करते थे कि इसरो के जो मिशन है चंद्रयान 1 और अब चंद्रयान 2, अगर ये पूरी कामयाबी के साथ एक्सपेरिमेंट पूरे कर लेता है तो चांद पर बस्ती बसाना अब दूर नहीं है, अब देर की बात नहीं है। तो ये एक बहुत लंबी, बहुत दूर का ख्वाब है, लेकिन अगर चंद्रयान 2 इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाता है तो ये नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल आयशा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो लैंडर आप देख रहे हैं, इस लैंडर का नाम विक्रम है और इस लैंडर के अंदर जो रोवर या रोबोट की शक्ल में जो छोटा वाहन जाएगा उसका नाम प्रज्ञान है।
और इस पूरे चंद्रयान को GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। आयशा, ये जो GSLV Mark 3 रॉकेट है जिसके जरिए इसको अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, पिछले दिनों में हमने देखा है कि काफ़ी इसने इसरो के जितने अभियान हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब चंद्रयान में इसका उपयोग हो रहा है। इसको लेकर के कितना उत्साह वैज्ञानिकों में वहाँ पर आप देख रही हैं? जी देखिए, ये हैवी सैटेलाइट के लिए ही बनाया गया रॉकेट है, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है चंद्रयान 2, ये करीब 3000 केजी से ज्यादा वजन का सैटेलाइट है। और जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि इस सैटेलाइट के अंदर लैंडर है, फिर रोवर है, तो जाहिर है सैटेलाइट का वजन जो है 3500 केजी से भी ज्यादा है। तो ऐसे भारी सैटेलाइट के लिए मार्क 3 जो PSLV है, रॉकेट है, इसकी जरूरत पड़ती है। तो यही वजह है कि इस रॉकेट को इस्तेमाल किया जा रहा है और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पूरी प्रिसिशन के साथ ये रॉकेट जो है चंद्रयान को चांद के कक्ष में उतारने में कामयाब हो सकता है। आयशा, साथ ही जब इस तरह के अभियान चलते हैं तो उसमें अगर ये वहाँ पर लैंडर जो उतरेगा और इसके अंदर जो रोवर होगा, चंद्रमा, जब हमने चंद्रयान 1 के बारे में हमको पता है कि चंद्रयान 1 ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि उसको हासिल हुई थी। चंद्रयान 1 ने चांद के ध्रुवों में पानी का पता लगाया था, जिसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो वैज्ञानिक जगत है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जगत, उसने उसको सराहा था। और जब चंद्रयान 2 वहाँ पर जाएगा तो चंद्रमा की मिट्टी या जो वहाँ की ज़मीन है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारियाँ ये वहाँ पर जुटा सकता है? जी बिल्कुल, इसी मिशन के लिए इस रोवर को भेजा जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें 14 अलग अलग डिवाइसेस हैं और नासा का एक और डिवाइस भी होगा इसमें, जो अमेरिका अपनी तरफ से इस चंद्रयान के जरिए स्टडी करेगा। और खास बात यह है कि इस चंद्रमा के जो एटमॉस्फेयर है, उसकी मिनरोलॉजी है, उस पर उसके जो कंपोजिशन है, इन तमाम एलिमेंट्स की स्टडी जो है रोवर के जो डिवाइसेस हैं, जो 14 अलग अलग डिवाइसेस लगे रहेंगे, ये डिवाइसेस इसकी जानकारी इकट्ठा करेगा। और खास बात यह है कि इसरो के पास चंद्रयान 1 के जरिए ये जानकारी है कि चांद पर जो है कुछ बर्फीले पहाड़ भी मौजूद हैं। यानी हम धरती की भाषा में इसे पहाड़ कह सकते हैं, लेकिन वहां पर क्रेटर्स कहा जाता है। तो ये जो है वो बर्फीले पहाड़ मौजूद हैं और इसकी स्टडी भी चंद्रयान 2 करने जा रहा है। यानी जो पहली स्टडी के जरिए इसरो को फीडबैक मिला है, उसके तहत इसरो ने इसे और एडवांस्ड स्टडी करने के लिए ये डिवाइसेस जोड़े हैं, जो 14 अलग अलग डिवाइसेस जोड़े हैं। इसके जरिए इसरो जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा और जो बैंगलोर में जो डीप स्टेशन नेटवर्क है, वहां से इसरो इस पूरे जो मिशन को कंट्रोल करेगा। और यहाँ बैंगलोर में अलग अलग जो स्टेशन है, अलग अलग जो केंद्र हैं, इसरो के अलग अलग केंद्र पर जो जानकारियां आती रहेगी, पहुंचती रहेगी, इन तमाम जानकारियों को डिकोड करने की इसरो कोशिश करेगा। शुक्रिया आयशा।